करौली से बड़ी खबर है। गुर्जर महापंचायत पर बोले मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, वार्ता के लिए हमेशा खुले हैं द्वार। जवाहर सिंह बेढ़म की तरफ से ये कहा गया है। सीएम से भी की है गुर्जर महापंचायत को लेकर चर्चा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों पर चर्चा की है। बेढ़म ने ये कहा है, मुख्यमंत्री ने दिखाया है सकारात्मक रुख। आंदोलन के बाद भी वार्ता से ही समाधान होता है। कभी भी मांगों को लेकर सीएम से बात कर सकते हैं। 8 जून को भरतपुर के कारवाड़ी पिलुपुरा में गुर्जर महापंचायत है। समाज के लोगों की कुछ मांगों को लेकर, जिनमें 372 अभ्यर्थी, 1252 और एक हमारे रूप नारायण शहीद की मांग को लेकर एक ज्ञापन हमें मिला था। समाज के कुछ प्रमुख लोग मेरे पास भी गए थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा स्पष्ट रूप से कि सब अपने ही लोग हैं, कभी भी आए बैठ कर के बात करें, किसी से कोई मना नहीं है। सरकार के दरवाजे हमेशा गुर्जर समाज को भी और अन्य लोगों को खुले हुए हैं। टेबल पर बैठ कर के कौन सा समाधान कैसे हो सकता है, हमारी संघर्ष समिति के लोग अपने सुझाव दे दें, सरकार अपना काम करे। मेरी मंशा भी यही है। और जयपुर से बड़ी खबर है, राहगीरों का मोबाइल लूटने वाली गैंग पकड़ी गई है। लूटे गए 14 मोबाइल फोन, 2 टैबलेट और एलईडी बरामद कर ली गई है। झपट्टा मारकर बाइक से ये बदमाश भाग निकलते हैं। मोबाइल स्नैचर अरबाज और आशिक उर्फ मुन्ना गिरफ्तार हो गया है। नशे का शौक पूरा करने के लिए ये मोबाइल लूटते हैं। राहगीर महिलाओं, युवतियों और बुजुर्गों को टारगेट बनाते हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राहगीरों का मोबाइल लूटने वाली गैंग पकड़ में आ गई है। तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही वो गैंग है जिसको पकड़ लिया गया है। और लूटे गए 14 मोबाइल फोन और साथ ही साथ 2 टैबलेट और एलईडी बरामद कर ली गई है। झपट्टा मार करके बाइक से ये बदमाश भाग निकलते हैं। तस्वीर सामने आई है। मोबाइल स्नैचर अरबाज और आशिक उर्फ मुन्ना गिरफ्तार हो चुका है। नशे का शौक पूरा करने के लिए ये मोबाइल लूटते हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है। आप देखिए, तस्वीर आई है। ये जो फोन आप देख रहे हैं, ये लूटे गए फोन हैं इन बदमाशों के द्वारा, जो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। जयपुर से ये खबर, महिलाओं, युवतियों को ये बदमाश टारगेट बनाते थे। खबर जयपुर से है, जहां रोडवेज अधीनस्थ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने प्राइवेट बसों को 2000 परमिट का विरोध किया। यही नहीं, रोडवेज को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। रोडवेज अधीनस्थ कर्मचारी संघ के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों का परिवहन भवन के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। तो बड़ी खबर है, आपको जयपुर से बता रहे हैं। तस्वीर सामने आई है, दिखा रहे हैं परिवहन बाहर के। आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रोडवेज को खत्म करने की साजिश का आरोप कर्मचारियों के द्वारा लगाया गया है। जो हमारे जो रूट्स है, जयपुर अजमेर है, जयपुर सीकर है, जयपुर बीकानेर है, जयपुर भरतपुर है, ये जितने भी जो हैं उन्हीं पे, उन रूटों पे हमारी बसें चल रही हैं आज। तो उन पे अगर और भी जब 2000 बसें चलेंगी तो हमारा स्थिति पे संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही आप देखिए कि आज हमारा 16 के बाद से कोई किराया नहीं बढ़ा है, जबकि परिवहन, आप देखिए लोक परिवहन सेवा में जब भी कोई रात हो या ऐसा कोई जब आता है, जब कोई एग्जाम होते हैं या त्यौहार होता है, तो वो किराया बढ़ा देते हैं। 100 की जगह 4 गुना लेते हैं, 500 रुपये, 800 रुपये। तो हमारी तो वही बसें चल रही हैं और हम लोगों में जो है, जो निर्धारित जो किराया राशि है वही लेते हैं। तो इसलिए हमें तो नुकसान होना है ही अगर ये हमारे साथ चलेंगे तो। गजेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इस तरह की परिस्थितियों में जो है क्या सरकार को करना चाहिए। निश्चित तौर पे जो बजट घोषणा है उसमें दूरस्थ जो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं है, जहाँ बसों की सुविधाएं नहीं है, उनकी घोषणा की गई थी। आज एक चीज़ बताइए, जहाँ पे बसें चल रही है, रोडवेज यथावत चल रही है, रोडवेज की स्थिति आज सुधरने को हो रही है। और उसके बाद में जो पिछले कई वर्षों से रोडवेज की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, उसको आज सुधरने की स्थिति है। जो नेशनलाइज रोड है,
जहाँ पे रूटों पे गाड़ियाँ चल रही है उस रूट पे अगर आप अनुबंधित बसें जो लोक परिवहन की बसों का अगर परमिट दे रहे हो, निश्चित तौर पे रोडवेज को आप गड्ढे में डालने का काम कर रहे हो। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करता हूँ कि शीघ्र इस पर ध्यान दें और जो नेशनलाइज रूट है, जो राष्ट्रीयकृत और राज्यकृत रूट है, उन पे इस लोक परिवहन बसों का नहीं करें। और जहाँ पे आम जनता की सुविधाओं के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो रोडवेज की स्थिति यह है कि इनका न तो समय पे काम हो रहा, न समय पे ये अच्छी तरह कंडीशन है, उसके बावजूद भी इन्हें और दयनीय स्थिति में लाना चाह रहे हैं। और आम जनता की जहाँ तक बात है, आम जनता को जहाँ छोटे छोटे गाँवों में जहाँ रोडवेज की सुविधाएं एक एक की है, वहाँ लोक परिवहन जो है ये लोक परिवहन बसों को रूट देना चाहिए। तो ये थे कर्मचारी और कर्मचारी नेता जो ये कह रहे थे कि जो है इतने सारे जो परमिट दिए गए हैं वो अर्बन एरिया में ना देके रूरल एरिया में दूरस्थ जगहों पे जो है दिए जाने थे, और शहरी क्षेत्रों में ये परमिट दिए जाने से जो है रोडवेज को नुकसान होगा। कैमरामैन अविनाश के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। सिरोही से बड़ी खबर है। दो ट्रोला की आमने सामने से भिड़ंत हो गई है। सड़क हादसे में ट्रोला चालक की मौत हुई है। सूचना पर पुलिस पहुंची है, शव को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। बड़ी खबर सिरोही से आपको बता रहा है, जहां पर दो ट्रोला की आमने सामने भीषण भिड़ंत हुई है। तस्वीर सामने आई है, आप देखिए कितना भीषण यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में ट्रोला चालक की मौत की जानकारी मिल रही है। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। धौलपुर से बड़ी खबर है। धौलपुर में साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बैंक कर्मी बनकर खाते खुलवाने वाले दो साइबर ठग गिरफ्तार हो चुके हैं। सरकारी योजनाओं का झांसा देकर के ये ठगी करते थे। आरोपी हरिओम और ऋषि गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी के लिए खोले गए खातों में ये पैसे मंगवाते थे। बड़ी जानकारी आपको धौलपुर से दे रहे हैं, जहां पर धौलपुर में साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बैंक कर्मी बनकर खाते खुलवाने वाले दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी योजनाओं का झांसा देकर के ये ठगी करते थे। आरोपी हरिओम और ऋषि गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीर आइए देखिए, यही दोनों आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ठगी के लिए ये जो है खोले गए खातों में पैसे मंगवाते थे। जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी लगी, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर जोधपुर से है, जहां एम्स से फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। खुल रहे नए राज और सचिन गोरा, अजीत गोरा दोनों के प्रवेश पत्र सामने आए हैं। अजीत गोरा ने 2019 में नीट परीक्षा पास की थी। 2020 में रिश्तेदार सचिन गोरा के लिए नीट पास की। सचिन गोरा के लिए डमी कैंडिडेट बन करके ये परीक्षा दी थी। 2019 में अजीत गोरा, 2020 में सचिन गोरा के प्रवेश पत्र पर एक ही फोटो भीमराव ने 2 साल पहले दर्ज कराई थी शिकायत। 15 दिन पहले जयपुर के चमू थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जयपुर पुलिस को सचिन गोरा को जोधपुर एम्स से पकड़ा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां पर एम्स से फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। कई नए राज भी अब खुल रहे हैं। सचिन गोरा और अजीत गोरा दोनों के प्रवेश पत्र सामने आ चुके हैं। अजीत गोरा ने 2019 में नीट परीक्षा पास की थी और 2020 में रिश्तेदार सचिन गोरा के लिए नीट पास की। सचिन गोरा के लिए डमी कैंडिडेट बनकर के परीक्षा दी थी। नीट परीक्षा में धांधली, धरा गया फर्जी डॉक्टर। 2020 में डमी कैंडिडेट से दिलाई थी नीट परीक्षा। अब आमने सामने होगी पूछताछ, खोलेंगे कई राज। एम्स में दाखिला पाने के लिए नीट परीक्षा 2020 में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जोधपुर एम्स में पढ़ाई कर रहे आरोपी सचिन गोरा को छात्रावास नंबर 6 में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी से जयपुर पुलिस पूछताछ करेगी। उसमें उनके पास में जो अनुसंधान में प्रकरण संख्या 118/25 में अनुसंधान में किसी सचिन गोरा नाम के व्यक्ति जो कि एम्स में अभी MBBS कर रहे हैं, उनसे उनको किस प्रकरण में अनुसंधान करना है
तो उसको दस्तावेजी के लिए एक रिक्विजिशन लेटर था, उसके लेटर के अनुसार हमने सचिन गोरा को दस्तयाब किया। दरअसल सचिन गोरा ने 2020 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी थी। आरोप है कि इस परीक्षा में सचिन की जगह उसके रिश्तेदार अजीत गोरा ने डमी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दी और उसमें वह पास भी हो गया। इसी डमी परीक्षार्थी के दम पर सचिन को जोधपुर एम्स में प्रवेश मिल गया। जयपुर का रहने वाला आरोपी सचिन ने नीट 2020 के आवेदन करते समय आवेदन पत्र में नाम व पता तो स्वयं का भरा, लेकिन फोटो रिश्तेदार अजीत गोरा का चस्पा कर दिया। इसी कारण जब परीक्षा हुई तो यह डमी अभ्यर्थी अजीत गोरा पकड़ा नहीं जा सका। इस पूरे फर्जीवाड़ा का खुलासा तब हुआ जब सचिन गोरा के एक रिश्तेदार ने ही उसकी शिकायत जयपुर कमिश्नरेट पुलिस से की। शिकायत मिलने के बाद जयपुर कमिश्नरेट की एक टीम चौमू थाना पुलिस के साथ जोधपुर एम्स अस्पताल पहुंची। पुलिस के एम्स पहुंचने पर सचिन गोरा को पकड़ने का मेडिकल छात्रों ने विरोध किया। हंगामा बढ़ने पर एम्स के प्रशासनिक अधिकारी भी कॉलेज हॉस्टल पहुंच गए। काफी देर तक पुलिस और एम्स अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद एम्स प्रशासन ने समझाइश की। तब जाकर हंगामा खत्म हुआ और आरोपी सचिन को दस्तयाब कर लिया। छात्रों का कहना था कि पुलिस को पहले सचिन को नोटिस देना चाहिए था। इस मामले में डमी परीक्षार्थी भी पुलिस के रडार पर आ गया। जानकारी के अनुसार वह डमी परीक्षार्थी भरतपुर के एक मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस अब इस पूरे रैकेट की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही इस फर्जीवाड़ा से पर्दा उठा सकती है। लेकिन सवाल ये भी कि नीट परीक्षा में अभी और कितने मुन्ना भाई हैं जिस पर प्रशासन की अब तक नजर नहीं पड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट।